बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना आपका बिल्कुल व्यू बदल जाएगा। नेक्स्ट जेस क्या होती है, राउटिंग और कंपोनेंट्स, अगर ये दो चीज़ें भी पता लग गई ना तो हैकाथन तो कुछ भी नहीं है फिर बनाने के लिए, बिल्कुल आसान बन जाएगा। तो दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं, राउटिंग और कंपोनेंट्स, मैं अपनी सीक्रेट जो चीज़ें होंगी वो इस वीडियो में बताऊंगा। काफ़ी हद तक जो है ना ये आपको वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम में आपको समझाऊंगा, देन जो है मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कंपोनेंट्स और राउटिंग क्या होती है। तो मैं जो है फुल कोशिश करूंगा कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो ये जो वीडियो है ये भी इसी सीरीज़ ये, लेकिन आउट ऑफ सीरीज़ भी है, क्योंकि कंपोनेंट्स और राउटिंग तो हर जगह काम आने वाले नेक्स्ट डेज में। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन में कि थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इन दो कॉन्सेप्ट के बारे में, देन प्रैक्टिकल इनको देखते हैं। चलें जी, वेलकम बैक टू स्क्रीन। अब ये देखें, अब ये जो एक नेव बार बना हुआ है तो ये इसमें होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और ये जो नेव बार में सब कुछ ये बना हुआ है ये हमारे पास कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो इनके बेस पे हम राउटिंग कैसे करेंगे, इनका पाथ कैसे बनेगा, इनके अंदर पेज डॉट एक्सेस क्यों लिखी जाती है। तो चलिए चलते हैं अपने कोड में, थोड़ा सा इनको प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कंपोनेंट हम चार पांच बनाएंगे। तो इनके ऊपर जो है ना हम थोड़ी सी राउटिंग भी करके देखेंगे। और इसको थोड़ा सा काट दूं, एक मिनट। अब हमारे पास जो ये ऐप का ये रूट फोल्डर है, इसके अंदर हम बनाएंगे कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स। तो इनके, अब मैं इनके अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा। होम तो हमारा होम हो गया, ठीक है। ये हमारे पास बनाएंगे अबाउट फॉर एग्जांपल। और कंपोनेंट के अंदर मैं एक और बनाऊंगा, कंपोनेंट के अंदर कॉन्टैक्ट। और कंपोनेंट के अंदर और बनाएंगे सर्विसेज, ठीक है। अब इनके अंदर मैं पेज डॉट टीएक्सएस की फाइल बनाऊंगा। वो क्यों बनाऊंगा, देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो है ना मैं अबाउट की भी फाइल बना सकता था, अबाउट का नाम रख के पे फर्स्ट लेटर कैपिटल करके कर सकता था, लेकिन नहीं, मैंने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमारे पास नेक्स्ट जेस का एक रूल है कि हम जब फोल्डर बेस राउटिंग करते हैं तो पेज डॉट टीएक्सएस हमारे पास अंदर लिखी होनी चाहिए फाइल का नाम, ठीक है। ये मैंने पेज डॉट टीएसएस लिखा। अब जो हमारे पास जो पाथ बनेगा वो ये बनेगा अबाउट। अबाउट जो है हमारा पाथ बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कर लेता हूँ। चले जी, ये सब के अंदर जो है ना मैंने एक बना दी, एक फाइल बना दी। और उनका जो है ना मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हुए एक मैंने एक उनके अंदर फंक्शन बनाया है। और ये जो अभी हमारा इसका पाथ बनेगा वो होगा कंपोनेंट्स अबाउट। अब मैंने ये क्यों इसका नाम रखा अबाउट और फंक्शन का, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर मुझे कहीं पे इसको अबाउट को इंपोर्ट करवाना है, क्योंकि मेरे को, अब देखें, मैं होम बनाऊंगा, तीन चार और जो पेजेस बनाऊंगा, तो वो मैं क्या करूंगा कि उनको जो है ना कहीं पे मैंने इंपोर्ट करवाना है, ठीक है। अब मैं एक यहाँ पे लिखूंगा अबाउट। जैसे ही मैंने यहाँ पे अबाउट लिखा, लेस देन देके अबाउट पड़ा हुआ है कंपोनेंट्स के अंदर, अबाउट फोल्डर के अंदर पेज डॉट एक्सेस एक फाइल है, उसको आप इंपोर्ट करवाना चाहते हैं जी उसको। जैसे ही ये करूँगा स्लैश ग्रेटर देन दूंगा, तो ऑटोमेटिक ऊपर जो है एक हमारे पास अबाउट का इंपोर्ट हो गई अबाउट, ठीक है। तो इसका आउटपुट देखते हैं। तो इस तरह से जो है ना हमारे जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, होम हो गए, फुटर, नेवर, कुछ भी, हम सब के सब कंपोनेंट्स के अंदर बनाएंगे। क्योंकि हमें देखें, हम HTML में क्या करते थे, सारा का सारा कोड एक फाइल में लिखते थे, सारा का सारा कोड, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग कोड लिख के उनको जो है ना नीचे हम इंपोर्ट करवाते हुए सबको जो है ना हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक क्लियर कोड भी सफाई से दिखेगा और काफ़ी हद तक अच्छा दिखेगा। कोई अगर क्लाइंट या कोई यूज़र जो है हमारा कोड रीड करना चाहेगा तो उसको भी समझ आ जाएगा कि भाई इसका, इस चीज़ का कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है। और हमेशा याद रखना, जो आपने राउटिंग करनी है वो फोल्डर बेस पे करनी है। तो फोल्डर का जो भी नाम होगा उसका जो, उसके अंदर जो फाइल बनानी है आपने,
पेज डॉट टी एक्स एस बनानी है बस। ये मैं करता हूँ और इसमें कोई भी एरर नहीं आता। आजकल लोग आ रहे हैं, कोई बहुत सारे एरर लेके आ रहे हैं, लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। लेकिन ये चीज़ आप करें, उसके बाद आपको इंशाल्लाह कोई एरर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा कंपोनेंट्स के हवाले से। तो चलिए, इसको जो है ना मैंने अभी एम पी एम रन डेव करता हूँ, और इसको जो है ना मैं थोड़ा सा आउटपुट देख लेता हूँ क्या आता है। और इसकी जो है ना मैं आपको दिखाऊंगा कि हम जब किसी राउट करेंगे तो ये कैसे दिखेगा। आपको ये बात समझ आ गई ना। अब अगर हमें किसी चीज़ को इंपोर्ट करवाना है, तो ये जब हम अबाउट लिखेंगे, और ये जो ये अबाउट लिखा हुआ है ना, ये पता है कहाँ से आ रहा है? ये वाला अबाउट, ये यहाँ से आ रहा है, ये वाला। ये अबाउट लिखा हुआ है, ये यहाँ पे, इसलिए जो है ना मैंने इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा। और हमेशा आप भी यही रखना। और इसका जो है मैं पेज भी रख सकता था नाम, लेकिन मैंने अबाउट इसलिए रखा ताकि थोड़ा सा क्लियर दिखे कि भाई ये चीज़ जो है ना अबाउट का फंक्शन है। ठीक है, इसलिए क्लियर करने के लिए हमने ये चीज़ की। तो आउटपुट देखते हैं। देखिए, हम जो है ना अभी अबाउट के अबाउट जो हमें ये यहाँ पे रेंडर हो रहा है, क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट करवाया था यहाँ पे। ये हमने इसको इंपोर्ट करवाया है, और वेलकम टू नेक्स्ट डेज लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। अगर देखिए इधर मैं क्या करूँगा, स्लेश कंपोनेंट्स और सर्विसेज में जाऊंगा, तो हमें सर्विसेज का जो है ना हमें वो दिखेगा फोल्डर। ये देखिए सर्विसेज आ गया, ये सर्विसेज आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, तो हमारे पास ये कॉन्टैक्ट का आ गया। तो हमारा जो पाथ बनेगा वो बनेगा कंपोनेंट्स। अब इस चीज़ की मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे, कि पेज डॉट टी एस एस में आए, और यहाँ पे जो है ना मैंने लिंक कंपोनेंट का यूज़ किया। और यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है ना आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ, कंपोनेंट्स और स्लैश कंपोनेंट्स, एंड मैं जाना चाहता हूँ उसमें कांटेक्ट में। ठीक हो गया। और इसको जो है ना मैंने इंपोर्ट करवा लेना है यहाँ से नेक्स्ट लिंक से। तो अभी मैं जो है ना यहाँ होम पेज पे चलूँगा। होम पेज पे चलते हैं। ये हमारे पास होम पेज आ गया। ठीक है, और इसका जो है ना मैंने नाम अब तक नहीं रखा। और यहाँ पे जो है ना मैंने फॉर एग्जांपल के लिए, ये हमने नेवर में एक कॉन्टैक्ट जो है ना एल आई बनाया था, लिस्ट में बनाया था कॉन्टैक्ट। अभी तो मैंने ऐसे फॉर एग्जांपल ले लिया। तो इसको मैं भी राउट करूँगा, तो ये जो है ना सक्सेसफुली हमारा राउट हो जाएगा। क्योंकि हमें देखना अभी, हमें जाना है, ये हमारे पास कॉन्टैक्ट आ गया ना। ये हमारे पास क्या है, एक लिंक टैग है। तो इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हम चले जाएंगे कॉन्टैक्ट में। ठीक है, तो ये देखिए हम कॉन्टैक्ट में आ गए। ठीक हो गया, ये हम कांटेक्ट में आ गए। कांटेक्ट वाले जितना भी कांटेक्ट का जो भी कोड होगा वो हमें जो है ना रेंडर होगा, दिखेगा। तो इस तरह से जो है ना आपने राउटिंग करनी है, इस तरह से आपने पाथ बनाने, इस तरह से आपने फोल्डर और फाइल्स बनानी है, ताकि क्लियर हो जाए। काफ़ी हद तक ये जो है ना ये क्लियर हो जाता है। ये देखें इस तरह से कंपोनेंट्स के अंदर आप सारे के सारे जितने भी फोल्डर हैं आपने बनाए, कि नेव बार का बनाए, फुटर का बनाए, होम पेज का बनाए, और हीरो सेक्शन का बनाए, जिस चीज़ का बनाए, लेकिन उनके अंदर आपने पेज डॉट टी एक्स लाजमी देनी है। क्योंकि हमारा जो फिर पाथ बन जाता है ना, फिर वो ये बन जाता है, तो ये कॉन्टैक्ट या सर्विसेज। अब देखें कंपोनेंट्स स्लैश कॉन्टैक्ट, तो इसको जो है ना मैंने टारगेट किया। कंपोनेंट्स के अंदर जो कॉन्टैक्ट है, उसका जो भी कोड है ना वो हमें रेंडर हो। जो हम इंपोर्ट करवा रहे थे वो कैसे करवा रहे थे, कि अबाउट ये जो लिखा हुआ है ना, ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है। ठीक है, ये देखें ये एरो फंक्शन है। और इसमें चलते हैं, ये रहा हमारे पास, ये अबाउट यहाँ से जो है ना हमारे पास आ रहा है। और जो हमने राउटिंग की वो किसके बेस पे थी, वो फोल्डर के नाम के बेस पे थी। तो काफ़ी हद तक ये कंपोनेंट्स और राउटिंग आपको समझ आ गई होगी। और मैंने जो है ना इसको सिंपल, ये देखें वैसे 3 किस्म की थी राउटिंग, लेकिन मैंने जो है ना बिल्कुल सिंपल तरीके से राउटिंग आपको करवाई, और साथ में जो है ना कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया। क्योंकि हमें थोड़ा सा शॉर्टली जाना है, नेक्स्ट हैकाथॉन भी आने वाला है। खैर, फिर उसके बाद जो है ना बात करेंगे उस चीज़ की। बाकी काफ़ी हद तक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी कमेंट करके बताना। और फिर मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।